गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। और रात मेरी खैरियत से नहीं गुज़री। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं लगी थी वर्कआउट करने, सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। और ये वर्कआउट मैंने किया मजबूरी में। मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, नशा उतरा है, पता नहीं किस लिए, पर मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। तो मैं नीचे सोई थी और नीचे लेटी हुई हूँ और अभी मैं करने लगी हूँ वर्कआउट। सुबह का टाइम है, घर के काम काज करके फ्री हुई हूँ, तो सोचा थोड़ा टाइम ख़ुद को भी दे लूँ। तबीयत काफ़ी ख़राब है और ये ओबेसिटी की वजह से है और तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई है 2-3 दिन से। आपको मेरी आवाज़ ऐसे आ रही होगी जैसे मैं नीचे लेट के बोल रही हूँ, तो हाँ हाँ हाँ, मैं नीचे लेट के ही बोल रही हूँ। मैंने वॉइस ओवर बाद में किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था और रीढ़ की हड्डी में भी हो रहा था और दोनों थाइज़ में भी हो रहा था। मसल्स पे मसल्स चढ़ रहे हैं क्योंकि विटामिन खाने मैंने बंद किए हुए हैं और मेरी और बहुत सी मेडिसिन चल रही हैं जिनकी वजह से नहीं हो रहा। ये मेरी दोनों टांगों में दर्द है, ये देखें मेरी जो थाइज़ हैं, पिंडलियाँ हैं, पिंडलियों में भी दर्द है और मेरे जो मसल्स हैं इनमें भी दर्द है। वो पिनक्राइज़ सही काम नहीं कर रहा। पिनक्राइज़ जब वर्क नहीं करता तो पिंडलियाँ सुन्न होती हैं, पैर सुन्न होते हैं, सुइयाँ चुभती हैं और मसल्स में भी दर्द होती है जो थाइज़ के होते हैं। इसलिए मुझे ये वर्कआउट बताया था डॉक्टर ने। मुझसे हो नहीं रहा था, मुझे सांस चढ़ रही थी। मैंने टोटल 15 स्टेप किए थे। अब मैं बैठ के करने लगी थी। बैठ के ये वाला मुझे थोड़ा इजी लगता है। इससे ये होता है कि पेट का बैली भी कम होता है और जिस्म के मसल्स जो सो रहे हैं वो जाग जाते हैं, क्योंकि जब भी आप हैवी बॉडी होते हैं तो आपको मसल्स न्यूरोपैथी का मसला ही आता है। मुझे भी वही चल रहा है आजकल। और अब मेरे शोल्डर सुन्न हो गए थे रीढ़ की हड्डी की वजह से। पीछे जो हार्ट वाला स्टंट डाला है उसमें काफ़ी पेन था और इसलिए मैं ये स्टेप कर रही थी। ये देखें, यहाँ कुशन सेंटर में रख के एक हाथ इधर करना है, एक इधर। इससे जो मेरे बैक शोल्डर हैं वो सही काम करेंगे। बैक शोल्डर में बड़ा पेन हो रहा था, रात को बड़ी घबराहट हो रही थी, बेड पे लेटा नहीं जा रहा था। यहाँ पे भी मैं आप सबको बता रही थी। और बाहर पता नहीं, हमारे जो दीवार के साथ वाली जगह है वहाँ पे कोई काम चल रहा था, पता नहीं ग्रीडर चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। इतनी आवाज़ें आ रही थी, इतनी आ रही थी, इतनी अच्छी वॉइस दी हुई थी, फिर मैंने वो सारी कट करके इसको वॉइस ओवर दी है। तो ये मेरी मजबूरी थी। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट किया करें, हेल्प किया करें। और ये मैंने ना नीचे दरी बिछाई है, योगा मैट मैं ले नहीं सकी थी, ना हम बाज़ार गए और ना कुछ परचेज़ किया, तो इसीलिए मैंने नीचे पहले कपड़ा बिछाया पुराना दुपट्टा, उसके ऊपर ये दरी बिछा ली। और ये कॉमन हम पंजाबी घरों में दरियाँ होती ही होती हैं। मैंने कहा चारपाइयों पे बिछाने का तो रिवाज नहीं है, कम है, तो ऐसे करती हूँ, इसे इस तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ। और आज मैंने कॉटन का सूट पहना था, मौसम बदल रहा है, अब तो कॉटन के कपड़े पहन हो जाया करेंगे। और मैं बड़ी मुश्किल से कर रही थी, मेरे दोनों शोल्डर्स में पीछे बहुत दर्द हो रहा था, नीस में भी दर्द हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे मैं बैठ रही थी और तबीयत काफ़ी ख़राब, अल्लाह अकबर, तबीयत काफ़ी ख़राब है। सर में भी दर्द है, जान में भी दर्द है। और फिर वो कल वाली वॉइस को निकालना पड़ा। ये मैं बता रही थी आपको कि रात को मुझे इस जगह दर्द हो रहा था और साथ में मेरी थोड़ी सांस भी चढ़ रही थी। कुशन का ये वाला स्टेप ठीक नहीं था। मैं दरअसल यहाँ शोल्डर्स पे काम करना चाह रही हूँ। छाती, एंजाइना पेन, शोल्डर पेन, इनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो इससे कुशन की साइज़ जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं कुशन रख दूँगी। कुशन के अलावा जो स्टेप होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप अपने हाथ को पैर तक लेके जाएं, पैर के अंगूठे तक, सीधे हाथ को, फिर उल्टे हाथ को, जो सीधा हाथ पैर है उस पे लेकर जाएं, जो सीधे वाला है उसको उल्टे पे लेके जाएं। इस तरह से जो है शोल्डरों के जो बाजू हैं, शोल्डर हैं, वो बिल्कुल सही हो रहे थे और ऐसे रिलैक्स फील हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, क्योंकि मैं दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा ले रही हूँ और दवाइयाँ तो अभी चलेंगी, पूरा 1 मंथ मेडिसिन चलेंगी। अभी शोल्डर बंद हुए थे, रात को रीढ़ की हड्डी और शोल्डर दोनों बंद हो गए थे। पहले सुबह उठी हूँ, घर का काम किया है, घर की चीज़ें की हैं, वहाँ से फ्री होते ही मैंने कहा मैं अपना काम देख लेती हूँ। और अपने काम से मुराद है कि वर्कआउट। मैंने ग्रीन टी पी, फिर उसके बाद जो है मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा वर्कआउट कर लेती हूँ।
वर्कआउट करके रखा। उसके अलावा एक दो और ज़रूरी काम थे, वो करने थे, उनमें लगी हुई थी, वो भी करने ज़रूरी थे। वो भी मैं कल आपसे शेयर करूँगी, वो भी मैंने रिकॉर्ड किए थे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को भी आप सबकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। और ये मैं लगी हुई हूँ स्टेप करने गिन गिन के। या 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। बट मैं ज़्यादा थक रही थी क्योंकि हार्ट में स्टंट प्लेसमेंट हुए अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर भी डॉक्टर पाबंदी कर रहे हैं कि वर्कआउट करें करें करें, फिर करना पड़ता है। और यहाँ पे लेट के जो मसल्स है, थाइज़ का मसल्स है, वो ज़्यादा तंग कर रहा था। और यहाँ पे जगह भी छोटी थी। यहाँ पे मैंने 7-8 स्टेप ही किए थे, मैं नहीं कर पा रही थी। रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया आप सबके लिए, पर हो नहीं रहा था मुझसे, थोड़ी मुश्किल आ रही थी। ये थाइज़ ऊपर नहीं जा रही थी, इसमें दर्द हो रहा था। और अभी भी डॉक्टर को चेकअप कराना है, फिर कराऊंगी कि ये क्या मसला क्रिएट हो रहा है। और इसमें मैं उठ के बैठ गई थी। बीमारियां चलती रहती हैं, तकलीफ़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, बट इंसान बीमारियों से भी थक जाता है। इंसान तो फिर इंसान है ना, हर चीज़ में उसे कोई ना कोई मसला है। दुनिया में आए हैं तो मसले होते हैं। और आज काफ़ी मज़ा आया था वर्कआउट करने का, और करना भी ज़रूरी था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब 7-8 दिन हो गए हैं, अब जाके मेरी बॉडी को थोड़ा अच्छा लगने लगा है। पहले मेरी बॉडी स्ट्रेस लेती थी, थक जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी। यहाँ पे भी मैं आपको यही बता रही थी। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ करूँ ताकि मैं सेहतयाब रहूँ, तंदुरुस्त रहूँ और व्लॉग बनाती रहूँ। बाकी आप सबका प्यार है, जुड़े रहा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और मैं कोशिश करती रहती हूँ अपने लिए। ये थोड़ा स्टेप ज़्यादा मुश्किल था, ये डॉक्टर ने ज़्यादा बोला है करने को। कैमरे में तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट का रिकॉर्ड किया है, वैसे ये ज़्यादा किया था मैंने। ये मैं 30 कर जाती हूँ क्योंकि डॉक्टर कहते हैं जो पिंडलियाँ होती हैं इनमें से आपका ब्लड शुगर जो है बहाल होता है। इनको इस तरह पकड़ के भी रखा करें थोड़ी देर, ताकि जो बेली फैट है, टमी फैट है, पॉकेट टमी है, ये थोड़ा कम होता है। और यहाँ पे मैं थक रही थी, मुझे सांस चढ़ रही थी, फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की करने की। आप सब ने बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और फिर मैं व्लॉग तो मैं बनाती हूँ, कभी डेली रूटीन के, कभी घर के, कभी अपने वर्कआउट के, जो इजी मेरे से रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि मैं पेशेंट हूँ पिछले 1 मंथ से, 1.5 मंथ से, इसीलिए मैं अब आहिस्ता आहिस्ता घर की रूटीन भी रिकॉर्ड किया करूँगी। क्योंकि जो मैं घर की रूटीन के व्लॉग बनाती थी वो आप सब ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए अब मैं वो बनाया करूँगी। और साथ में अपने वर्कआउट के भी बनाती रहा करूँगी। और साथ में अपनी हेल्थ को भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि बीमारी जो है वो आ ही जाती है। ज़िंदा इंसान है तो बीमारी तो आएगी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी उठूँ, घर के काम भी करूँ। अभी सिर्फ मैंने ग्रीन टी पी थी और मैं 11-12 बजे 1 मील ही ले रही हूँ फ़िलहाल। और उसमें भी कभी एप्पल ले लेती हूँ, कभी मैं कुछ और ले लेती हूँ। फ्रूट भी इतने ख़ास नहीं है, बस ये 2-3 ही फ्रूट हैं। बनाना की तो कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा है, वो तो मैं नहीं लेती। और अभी मैं लगी हुई हूँ अपने वर्कआउट में, बस उठने का ही टाइम हो रहा है। और कल के लिए हाँ, मैं सोच रही थी व्लॉग बना लेती हूँ, आप सबसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी गर्दन में बड़ा दर्द हुआ था, मैं लेट के आपको गर्दन का बता रही थी। क्योंकि जब मैं नीचे लेट के वर्कआउट करती हूँ रीढ़ की हड्डी का या थाइज़ का, तो फिर मेरी गर्दन में खिंचाव पड़ता है। या तो स्टंट की वजह से पड़ता है या ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि वही हाई लो हो रहे हैं। और मैं यहाँ काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आपके पास कोई अच्छी सी टिप, अच्छा सा मशवरा हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ वेट लॉस करने की। कोई अच्छी ड्रिंक, कोई अच्छी डिटॉक्स वाटर या अच्छा सा कोई होम रेमेडीज़ हो तो ज़रूर बताइएगा, आपकी बहन को ज़रूरत है। और मैं काफ़ी बीमार हूँ और मैं बता रही थी मैंने कितनी दवाइयाँ खाई हैं और क्या खाया है, आप सबको अपनी प्रॉब्लम बता रही थी। खैर ये मेरी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला इन्हें सॉल्व करेगा, आप सबकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप सबको भी खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे, हमें भी। इसी तरह ये दुनिया चलती रहे। और आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अब मैं चलती हूँ, उठती हूँ, मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तो हमें रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।